राधे राधे सभी को। कार्तिक मास अध्याय 3। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजा हरि, मनवांछित फल पाओ। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक है और सभी काल में आपका आगे एक समान है। फिर कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे भवमिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर ध्यान पूर्वक देता हूँ, तो सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा बने के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहने लगे, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी। उस शंखासुर के स्वर्ग में निवास करने वाले देवता पर विजय प्राप्त कर इंद्र देवताओं सहित लोकप्रिय अधिकार को छीन लिया। उसी भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ समुद्र पर्वत की गुफा में बहुत दिनों तक छुपे रहे। तत्पश्चात निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता अंतपूर्वक समुद्र पर्वत की गुफा में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि कोई दिव्य शक्ति आवश्यक है जिससे प्रभाव से अधिकारीहीन देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्र के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इससे वेद छीन लिया जाए तो बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक की शीघ्र ही वेदों को हर लिया। उसके द्वारा लिए जाते हुए भय से उछक कर चुंगल निकला और भाग जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों से ढूंढते हुए सागर में प्रवेश कर लिया, परंतु ना तो उसके कोई वेद मिला और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर में निराश होकर वापस लौटा तो उसी समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ भगवान श्री हरि की शरण में पहुंचे हैं और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि बारंबार उनकी पूजा करने लगे। दीप धूप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं के समेत ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों से इस कीर्तन एवं मंगलचार्य में से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य वरदान करूंगा। जो मनुष्य अक्षीण शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवउठनी एकादशी तथा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करता है, उन्हें तुम्हारी ही भांति प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो आदित्य, अचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, अनंत गुणों वाली होकर कल्याणकारी करेगी। शंखासुर द्वारा हरे हर गाय संपूर्ण वेद जल में स्थित है। हे सागर पुत्र, शंखासुर का वध करे, उनसे वेदों को अभी आप ला देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेद सहित प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल विश्राम किया करूंगा। अब मैं मत्स्य रूप को धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सभी देवता मनुष्य ऋषि सहित मेरे स्थल में आओ। इस कार्तिक मास में जो ज्येष्ठ मास प्रातः काल स्नान करके वे सब यज्ञ अमृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं, देवतनित कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सभी प्रकार का धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहने और उनकी सभी आपत्तियों की रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनको धन ध्यान विधि करना, क्योंकि इसी प्रकार आचरण करने वाले मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीव मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु से
तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत का करता है वह आपके लोगों में पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है, मान्य है। ये देवता, यह व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरे समीप और मेरी प्रसन्नता प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत को करने से नहीं मिलता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्मा और एकादशी कथा सुनते एवं उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार कार्तिक मास अध्याय 3 तत्पन पूर्ण हुआ। राधे राधे सभी को।